आवाम भी बड़ी अजीब है। और सुन पावर बता रहा हूं तुम्हें गरीब नवाज की। वो कभी थकन में हुआ करो ना और मुसीबत में घिर जाया करो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो गरीब नवाज को आवाज दे दिया करो, गरीब नवाज को आवाज दे लिया करो। खुदा की कसम आज भी हर गुलाम की खबर उनको है, हर गुलाम की खबर आज भी उनको है। कहीं भी हो भारत में उन्हीं की चलती है, भारत में उन्हीं की चलती है। कहीं भी हो आवाज दो मदद के लिए फौरन आ जाया करते। तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आप दिल्ली में आए ना तो बड़े बड़े लोग मुरीद हो गए, मोतकिद हो गए। अल्लाह वालों के तो सभी मोतकिद हो जाते, ठीक है। जब अल्लाह वालों के मोतकिद हो गए तो कुछ लोगों को हसद भी हुआ, जलन भी हुआ, अरे यार ये इतनी आगे पहुंच गया। और बादशाह भी इसका ही मुरीद है, बादशाह वो करता जो ये कहता है, ऐसा करो इसका ही पत्ता कटवा दो। तो उस वक्त ना जब भी इस्लाम को नुकसान पहुंचाए ना कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए, हाँ कलमा पढ़ने वालों से पहुंचाए। बिक जाते हैं कुछ लोग, कुछ कलमा पढ़ने वाले लोगों ने खरीदे। वो खरीदने के बाद एक औरत खरीदी, उससे कहा कि तू इन पे जिना का इल्जाम लगाएगी और उसके गवाह चार रखे। बच्ची उसकी गोद में थी, वो बादशाह के दरबार में गई। मुख्तसर सुना रहा हूं, बात तो बड़ी लंबी है। जब गई ना बादशाह के दरबार में, उसने जाके कहा सुनो जी बादशाह में फरियाद लाई हूं। कहा कौन सी फरियाद है? कहा जो तुम्हारा पीर है ना उसने मेरे साथ मुंह काला किया है। इतना बादशाह ने सुना, उठ के खड़ा हो गया। क्या कह रही है? कहा हाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मेरे साथ गुनाह किया है। कहा उसका सबूत? कहने लगी ये बच्चा है। कहा ये बच्चा उन्हीं का है। कहा कोई गवाह? चार कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। जी मेरे सामने हजरत इस रास्ते से जाते थे और इस रास्ते से आया करते थे। बादशाह था, मुरीद था। उसने कहा ठीक है जी मेरे पीर को बुलाया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला कि मुझ पे किसी खातून ने जिना का इल्जाम लगाया। अल्लाह अकबर, आंख में आंसू, लाठी टेकते हुए बादशाह की अदालत तक आ गए। बादशाह उठ के खड़ा होने लगा, फरमाया बैठ जा। आज मैं पीर बन के नहीं आया हूं, एक मुजरिम बन के आया हूं। मुझ पे इल्जाम है, आज बैठ अपनी कुर्सी पे और चला मुकदमा। लोग ये देखना चाहते हैं कि ये अपने पीर को कौन सी सजा देता है। अल्लाह अकबर, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सामने खड़े हैं। अल्लाह अकबर, बादशाह के सामने। उसने कहा सुनो आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, कोई सबूत, कोई गवाह की कोई सफाई आपको देनी है? आप फरमाने लगे बादशाह इसे जो कहना है कह लेने दे, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, ना कोई सफाई है, ना कोई गवाही है। अलबत्ता 3 दिन का टाइम मांग रहा हूं, 3 दिन की मुझे मोहलत दी जाए। 3 दिन के बाद जो चाहो मुझे सजा दे देना। अल्लाह अकबर, बादशाह ने कहा ठीक है आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। आप अपने हुजरे में आए, आप अपने हुजरे में आए, आपने रुख किया अजमेर शरीफ की तरफ, आंख में आंसू भरे, कहने लगे मोइनुद्दीन क्या कोई अपनों को ऐसे भी छोड़ देता है? देख आज तेरे कुतुबुद्दीन की क्या हालत है। लोगों ने इल्जाम लगाया है, ये कहते कहते रोते हुए सो गए। ख्वाब में मोइनुद्दीन आए, फरमाने लगे परेशान न हो, 3रे दिन मोइनुद्दीन अजमेरी तेरे पास आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, जब 3रा दिन मगरिब का वक्त आया। ठीक है जी, कौन सा वक्त आया? मगरिब का वक्त आया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे थे अभी मेरा पीर नहीं आया, पीर नहीं आया। मगरिब की अजान हो गई, नमाज में खड़े हो गए। जब नमाज में खड़े हुए ना तो सलाम फेरा, क्या देखते हैं गरीब नवाज की कुछ रकातें छूट गई थी, वो अपनी पूरी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, नमाज से फारिग हुए। यकीन था ना पीर ने कहा तो आएगा। ऐसा तो नहीं था कि यार मेरा पीर लगता है गड्ढे में डाल गया, ये ठीक है इसकी टोपी ऊंची है, लाओ इधर लग जाओ। यकदर गिर मोहकम गिर, एक पकड़ मजबूती से पकड़। हर हफ्ते पीर न बदला कर, ये याद रख। जहां चमक दे क्यों मैं पहले मुरीद हुआ था, वो सैयद नहीं थे, अब के तो सैयद भी हैं। ओ भाई नस्ल कोई भी हो, नसब सच्चा रहना चाहिए। आज जो नुकसान हो रहा है ना हजरत, माजरत के साथ, अहले इल्म लोग बैठे हुए, माजरत के साथ एक बात, आज जो उम्मत को नुकसान हुआ है ना, इस वजह से नुकसान हुआ है कि हम बाप की मीरास का मालिक सिर्फ बेटे को समझते हैं।
इससे मतलब नहीं कौन अहल है कौन ना अहल है। अब्बा पीर था तो बेटा पीर ही होना है, ये गलत रस्में चलने लगी। अब्बा पीर है तो बेटा ही पीर होना ना। और लायक देख, अगर लायक है तभी बेटा मुफ्ती आजम बनेगा। हाँ, और अगर सगा बेटा भी ना हो, बेटा आले रसूल हो और खुदा की कसम तो फिर खलीफा इमाम अहमद रजा होता है। लायक लोग देखते थे तब सिलसिले अच्छे थे। अब तो भैया ये है कि साहब बेटा बाप पीर है तो बेटे को पीर ही नहीं होना। होता क्या है, माजरत के साथ बुरा न मानना, कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। अब्बा ने पूरी जिंदगी पीरा मुरीदी की, बेटे को कभी कलमा भी सही से याद ना हुआ। अब्बा मरने लगा तो कहता लाओ मेरे बेटे को बुलाओ। अब बेटा कहीं ताश खेल रहा था, कहीं जुए में बैठा था, कहीं सट्टेबाजी में लगा हुआ था, दाढ़ी भी नहीं थी। अब्बा कहने लगा बेटे मैं जा रहा हूं, आज के बाद मेरी गद्दी तुझे संभालनी है। बेटे ने उसी दिन दाढ़ी रखी, उसी दिन 2-4 कलमे याद किए, मुरीदों को क्या क्या दुआएं देनी उसी दिन दुआएं याद की, बन गए पीर। बन गए पीर। ये क्या है? और सुन, एक बंदा बच्चा चला घर से, माने का बेटे जा रहा के परदेश, कहा हाँ कमाने जा रहा, यतीम है, कहा हाँ भी, माने का बेटे काम बाद में करना, पीर पहले तलाश कर लेना। अभी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? काम बाद में करना, पीर पहले तलाश करना। पहुंचा कहां? बगदाद शरीफ। माने का बेटे पीर ढूंढना। बच्चा सीधा था, कहने लगा मां पीर कैसा होता है? माने का बेटे जिसके पास 3 चीजें हो समझ लेना पीर है। अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लें आबाद रखे। जिसके पास 3 चीजें हो समझ लेना वो पीर। अम्मा कौन 3 चीजें? उसने कहा सबसे पहले देखना मुसल्ला है कि नहीं, दूसरी चीज वुजू का लोटा है कि नहीं, तीसरी नजर मार के देखना कहीं तस्बीह टंगी है कि नहीं। कितनी चीजें बताई मां ने? वुजू के लिए लोटा, नमाज के लिए मुसल्ला और तस्बीह। 3 चीजें। इत्तेफाक से बच्चा जहां काम ढूंढने पहुंचा, जो वो काम वाला मालिक था, वहां तीनों चीजें रखी थी। मुसल्ला भी था, बदना लोटा भी था, तस्बीह भी थी। तो बच्चे ने देखा अम्मा ने जो कहा था पीर यही है। उसने कहा कैसे आए? का काम ढूंढने आया था। का काम मिल जाएगा। का लेकिन एक बात और माने कही थी। का क्या? कि पीर पहले ढूंढना। का ठीक है पीर भी मिलेगा। का ढूंढना नहीं, मिल गया है। उसने कहा क्या कह रहे हो? का देखो जी काम बाद में करूंगा, पहले मुरीद बना लो। और खिलाफत कहीं से थी नहीं भाई, सीधा साधा बंदा, नेक बंदा था, ये बात अपनी जगह। बिजनेसमैन था, लेकिन पीर। बोले पीर। आज आप भी देखते हो ये चीजें? आज ये देखते हैं सट्टे का नंबर बताएगा कि नहीं है। आज ऐसा पीर चाहिए जो एक फोन में नंबर के कल 27 पे लगा दे। ठीक है जी, ये गिनतियां लगवा रहा है। वो कहने लगा जी मैं बिजनेसमैन का नहीं, तीनों चीजें। मेरी माँ ने कहा तो तू पीर है, कदम पकड़ ली, का मुरीद कर। इसने सोचा ये छोड़ेगा नहीं, का ला फिर हाथ में हाथ दे। हाथ में हाथ दिया, चल मेरा मुरीद हो गया। बच्चे ने काम शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। कई दिन हो गए काम करते करते, मालिक को पीर बच्चा समझ बैठा। एक दिन से बगदाद वाले की सवारी गुजरने लगी। लोगों में ऐलान हुआ, सुनो बगदाद वाले गौसे आजम आ रहे हैं, सब अदब खड़े हो जाए। सब अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े थे, लेकिन ये बच्चा आगे ना आया, बल्कि जगह था अपने कमरे में रहा, और जिधर रुख सबका था उधर पीठ कर ली। बगदाद वाला आया, सब गौसे आजम को देख रहे थे, लेकिन गौसे आजम इस बच्चे का चेहरा देख रहे थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे आजम का दामन, गरीब नवाज का दामन। समझ रहे मेरी बात? सब गौसे पाक को देख रहे थे, लेकिन गौसे पाक उसे देख रहे थे। फरमाने लगे ये बच्चा कौन है? कहने लगे हुजूर परदेसी ये काम करने आया है। कहने लगे क्या ये हमें नहीं देखना चाहता? क्योंकि जिधर गौसे पाक खड़े थे उसने पीठ की थी, मुंह दीवार की तरफ किया था। गरीब नवाज गौसे पाक फरमाते बुलाओ इस बच्चे को। बुलाया गया। कहने लगे बेटे सब कतार में खड़े, सब मुझे जानते हैं, क्या तू मुझे नहीं जानता?
उसने कहा हुजूर जानता तो हूं। कहा फिर क्या तेरे दिल में तमन्ना नहीं कि तू मुझे देखे? फरमाने लगे कौन नहीं चाहता कि गौसे पाक का चेहरा न देखे। कहा फिर तूने क्यों नहीं देखा? वो कहने लगा हुजूर मैंने इसलिए नहीं देखा कि मैं आपको देखूंगा, यकीनन कायनात में आप इस वक्त तो सबसे ज्यादा शान वाले हैं, अगर मैं आपको देखूंगा तो हो सकता है मेरी नजर में मेरे पीर का मकाम कम हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में मेरे पीर के सिवा किसी और की तस्वीर आए। मुस्कुरा के कहने लगे तेरा पीर कौन है? तो वो आगे आया। मालिक कहने लगा हुजूर मैं कोई पीर वीर नहीं हूं। ये पीछे ही पड़ गया और इसने कहा नहीं मुरीद ही करो। तो मैंने मजबूरी में कह दिया चल पीर बना लिया, मुरीद बना लिया तुझे, तब से ये काम कर रहा है। तो वो सिपाही फरमाने लगे नहीं ऐसा बेटे मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा हुजूर मैं बैत तो नहीं बदल सकता, अलबत्ता अगर कर सकते हैं तो आप फिर मेरे ही पीर को वली बना दीजिए, फिर आप मेरे ही पीर को वली बना दीजिए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक की चौखट से तो यार चोरों को कुतुब अब्दाल बनाया गया, ये तो फिर भी नमाजी ठहरा। निगाह डाली, फरमाया जा बच्चे तेरे कहने पे हमने इसको वली बना दिया है।